जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का जो 76वीं वर्षगांठ हम लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। वहीं जो गणतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश में का जो संविधान वो बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 2023 को हम लोगों ने जो वर्षगांठ की बात करेंगे तो उसमें हम लोग 76 बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 15 अगस्त 2023 को हम लोगों ने 76वीं वर्षगांठ मनाया, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। वर्षगांठ की बने यानी हम लोगों ने 76 वर्ष अब तक कंप्लीट कर लिए हैं अपने स्वतंत्रता का, और नेक्स्ट ईयर में इंटर कर गए, इसलिए ये 77वां स्वतंत्रता दिवस। थीम अगर पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या था, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो स्वतंत्रता दिवस पर हर साल लाल किले पे झंडा फहराते हैं, लेकिन जब गणतंत्र दिवस होता है यानी 26 जनवरी को तो हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको याद रखना है जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, वो 10वीं बार आप जो ध्वजारोहण किए हैं लाल किले पे गणतंत्र दिवस पे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी बन गए। 15 अगस्त 2023 को कुल मिलाकर वो 10वीं बार ध्वजारोहण किए, यानी अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो आपको 4 ऑप्शन याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है जो जवाहरलाल नेहरू वो सबसे ज़्यादा बार यानी टोटल 17 बार झंडा फहराए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो 17 बार, उसका इंदिरा गांधी 16 बार, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह दोनों 10-10 बार फहराए हैं। अब देखिए, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे पीएम थे जो कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराए। तो आपको इम्पोर्टेंट ये रखना है। टॉप देखिए, फर्स्ट में कौन है सबसे ज़्यादा? जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड नंबर पे कौन है? इंदिरा गांधी। एंड थर्ड पे आ जाएंगे मोदी एंड मनमोहन सिंह। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको याद रखना है। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो अंतिम वायसराय थे, वही 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। देखिए, वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना और पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त को चुना। देखिए, उसका ऐसा माना जाता है कि वो दोनों देश के समारोह में भाग लेना चाहते, इसलिए ऐसा अलग अलग दिन रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको याद रखना। पिंगली वेंकैया जो ये थे, ये अपने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे।
आपको याद रखना। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1:2, 2:4, 3:2 एंड 2:3। लंबाई और चौड़ाई पूछा तो आपको याद रखना 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई बोलता है तो 2:3 होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में घुमा के पूछता है, चौड़ाई को अगर पहले पूछ दिया तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी ये तिरंगा है अपना, इस तिरंगे में ये वाला जो पोर्शन है ये 3 है और ये वाला पोर्शन है वो ये 2 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 एंड 28 दिसंबर 1966 को। तो आपको याद रखना हमारा जो झंडा अपनाया कब गया था, यानी 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था हमारे जो कमेटी थी उसके तहत, यानी उस दिन से ही जो चरखा है उसकी जगह चक्र आ गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको याद रखना है। देखिए, बहरीन, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी होंगे, यानी बहरीन, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, लिक्टेनस्टीन एंड उत्तर कोरिया, यानी ये जो 5 देश है, ये 5 देश जिस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी दिन वो लोग भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई एंड 2 अक्टूबर। आपको याद रखना है 22 जुलाई को हम लोग हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर बापू जी की जयंती और 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था, इसलिए इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड महात्मा गांधी। सबको पता है जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड महात्मा गांधी। हम सबको ये क्वेश्चन पता ही होगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने जन गण मन का जो अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था। तो आपको याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको 1911 में गाया गया था। इसके यानी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? आपको पता है 4 ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, मैकाले, डलहौजी एंड इनमें से कोई नहीं। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इन्होंने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रखना है जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र होने के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एंड BR अम्बेडकर। आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी से वो एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल थे जो स्वतंत्रता के बाद बने थे। ठीक है, और यही अंतिम भी थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? 4 ऑप्शन आपसे, वंदे मातरम, जन गण मन, जय हो एंड वो इनमें से कोई नहीं। सारे सभी को पता ही होगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। बहुत बार पूछा गया लेकिन पता सबको, फिर भी आप अपने रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 36। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 के ए के तहत सुप्रीम कोर्ट ने
हमारे जो ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 50 सेकेंड, 51 सेकेंड, 53 सेकेंड एंड 52 सेकेंड। आपको याद रखना है 52 सेकेंड लगता है हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूर्ण रूप से गाने में, यानी 52 सेकेंड का समय लगता है पूर्ण रूप से इसको गाने में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपको याद रखना है मेरी माटी मेरा देश, ये अमृत महोत्सव के समापन के तौर पर जो सरकार ने इस अभियान को चलाया। तो दोस्तों ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो हम लोगों ने 15 अगस्त जो 2023 में सब हम लोग ने धूमधाम से मनाया है, उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, उससे आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।